तो हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे, खूब मन ला के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले क्लास आप जाके जरूर देख लेंगे। आज हम क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन आप नहीं बताए हैं। बिल्कुल बताए हैं, इसी चैनल पर मिलेगा, जाके आप देख लेंगे। और पार्ट 1 को भी आप जाके देख लेंगे, वहां पर हमने पूरा बेसिक से बेसिक्स बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को भी देख लें। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का। वो 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, बहुत डाउट रहा होगा मन में, लेकिन मेरी गारंटी है कि यहाँ पर आपके मन में 1% डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। वो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जरा आप ध्यान से देखेंगे कि वो कहता है कि सर tan इनवर्स 1 क्या कहता है सर? जरा ध्यान से देखेंगे कि tan इनवर्स 1 बोल रहा है। उसके बाद सर बोल रहा है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस क्या बोल रहा है सर? cos इनवर्स माइनस 1/2 बोल रहा है। फिर प्लस बोल रहा है कि sin इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन को आप ध्यान देखेंगे, sin इनवर्स माइनस 1/2 बोल रहा है। कह रहा है कि मान ज्ञात करिए। इसका क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है सर? जरा ध्यान देंगे कि मान ज्ञात कीजिए। इसमें करना कुछ नहीं, सिंपली हम जैसे सॉल्यूशन करते थे वैसे इसको हम अलग अलग सॉल्यूशन करके सारे वैल्यू को हम क्या कर देंगे, एक जगह जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल के अलग अलग जोड़ देंगे, अलग अलग वैल्यू निकाल के एक जगह जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं क्या सर? x प्लस वाई प्लस जेड मान लिया। आप कहेगा कि सर कोई बच्चा बोल देगा कि ये सर क्यों मान लिए आप? कोई बच्चा बोलेगा कि सर एक्स वाई जेड क्यों मान लिए? क्योंकि आप यहाँ डायरेक्ट भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ हम एक्स वाई जेड इसलिए माने कि एक्स का ये tan इनवर्स एक्स का अलग सॉल्यूशन करेंगे, cos इनवर्स माइनस 1/2 का अलग सॉल्यूशन करेंगे, ये sin इनवर्स माइनस 1/2 का अलग सॉल्यूशन करेंगे। तब जाकर तीनों सॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे, एक बार में जोड़ देंगे, मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है, ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं एक्स वाला लेके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से आप ध्यान देंगे कि x इज इक्वल टू tan इनवर्स एक को सॉल्यूशन करते हैं। अब कहेंगे सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं कि tan इनवर्स का कोण में अगर नेगेटिव नहीं रहता है तो हम नो चेंजिंग करते हैं। अगर यदि पॉजिटिव है तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, माना कि जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे थे वैसे ही हम इसको भी सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो वो क्या है सर? अब ध्यान देंगे कि माना कि अब यहाँ लिखेंगे, माना कि जैसे मैंने पहले करवाया वैसे ही मैं करवा रहा हूँ। माना कि y इज इक्वल टू, माना कि आपका सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है सर? tan इनवर्स x दिया, tan इनवर्स 1 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे सर? अब कहेंगे कि सर माना कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दिया है, लेकिन अब करेंगे क्या कि यहाँ पर सोचेंगे कि नेगेटिव नहीं तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ सोचेंगे कि सर tan इनवर्स tan x, अगर यहाँ tan इनवर्स है, अगर tan x रहता तो फार्मूला पर बैठ जाता। इसीलिए हम बोले कि आप सोचिए कि tan के रूप में ये सोचिए कि tan कितने डिग्री का मान π/4 होता है। तो आप कहेंगे कि सर tan 45 डिग्री का मान π/4 होता है। क्या tan 45 डिग्री का मान π/4 होता है? आपने पढ़ा होगा कि सर tan 45 डिग्री का जो होता है मान वो क्या होता है? tan 45 डिग्री का मान π/4 होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं सर कि tan 45 डिग्री का मान जो होता है सर, आपको हम क्या बोले कि tan a के रूप में सोचना है कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आप कहेंगे कि सर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं सर? π/4 कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं कि tan π/4, क्योंकि हम डिग्री को यहाँ से कन्वर्ट कर दिए 1। क्यों? क्योंकि हम 10th तक ही डिग्री यूज करते हैं, इंटर में हम डिग्री यूज नहीं रेडियन यूज करते हैं, इसीलिए हम चेंज किए। और चेंज कैसे किए हैं आप जाके क्लास 1 जरूर देखेंगे, वहां पे मैंने टोटल बताया हुआ है किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चाहे कोई भी डिग्री हो, आसान वे में मैंने समझाया हुआ, जाके वो क्लास देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर मैंने क्या एक की जगह सर हम π/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पर आप लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक की जगह हम लिख रहे हैं tan π/4। क्या लिख रहे हैं सर? tan π/4। अब कहेंगे कि सर ये तो फार्मूला पर बैठ गया,
कहेंगे कौन फॉर्मूला पर बैठ गया, ये तो सर tan इनवर्स tan x के फॉर्मूला पर बैठ गया। चलिए ना लिखते हैं सर, क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू, नहीं सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर फॉर्मूला कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x हो जाएगा। ये फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे, tan इनवर्स tan x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x, तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर π/4 हो जाएगा। बस एक वो मैंने सॉल्यूशन कर लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए सर क्या करते हैं, मैंने तो x वाले पार्ट को सॉल्यूशन कर दिया, इसका आंसर क्या है π/4 आया। मैं फिर अब ले रहा हूँ y वाले पार्ट को, किसको ले रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे कि y इज इक्वल टू कोस इनवर्स वाला को ले रहे हैं कि y इज इक्वल टू कि कोस इनवर्स माइनस 1/2 ले रहे हैं। तब फिर क्या करेंगे सर कि माइनस 1/2 ले रहे हैं, y इज इक्वल टू इतना ले रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे कि माना कि सब क्वेश्चन में वही करेंगे सर, माना कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ पर कोई बच्चा घबराएगा कि सर यहाँ पर भी y इज इक्वल टू, यहाँ पर y इज इक्वल, नहीं, ये y इज इक्वल टू हमने xyz माना, लेकिन मैं इसको क्या माना, हर एक क्वेश्चन को मानते हैं y इज इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कॉस से कोड का अगर नेगेटिव रहता है तो पाई में से घटा कर लिखते हैं। वो कैसे, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ सर, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू सर वो जो होता है माइनस पाई में से घटाकर आप लिख देते हैं कि cos इनवर्स x हो जाएगा। सर हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, तो यही फॉर्मूला पर हम इसको सिंपली क्या कर देंगे सर, तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, तो y ये पाई यहाँ पर आप लेंगे पाई और ये टोटल को लिख देंगे, माइनस वहां से निकल जाएगा सर, फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं 1/2। अब फिर सोच रहे हैं सर कि यहाँ पर कोस इनवर्स है लेकिन कोस एक्स नहीं है, अगर कोस एक्स आ जाएगा तो हम फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो कोस एक्स कैसे आएगा, तो ये कोस के रूप में ही सोचना कि 1/2 कोस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो मेरा क्या होता है सर, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 60 डिग्री का जो रेडियन होता है सर वो π/3 होता है, π/3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लें, कोस 60 डिग्री की जगह π/3 का वैल्यू 1/2, क्या 1/2 की जगह सर हम cos π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आपका पाई माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6 हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला पर बैठ गया, cos इनवर्स cos x वाला फॉर्मूला पर, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सर cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है, वो जो होता है सर x होता है। तो ये फॉर्मूला पर इसको बैठा लेंगे, तो यहाँ पर y माइनस cos इनवर्स cos x बराबर x होगा, तो π/6 हो जाएगा, क्या होगा π/6 हो जाएगा। सॉरी ये π/3 ना दिया है यहाँ पर सर, π/3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा, क्या होगा π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 होगा। अब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे सर, 2 π/3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना होगा सर आपका 2 π/3 हो जाएगा। इसका भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया। उसके बाद मैं जेड वाले पार्ट को भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ सर, आप ध्यान से देखेंगे वो जेड वाला पार्ट क्या कहता है सर, सिंपल है, आसान है। तो जेड वाला पार्ट को भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, जेड यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ सर साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया हुआ सर। तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सर कि माना कि y इज इक्वल टू, सब में वही करेंगे, माना कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब कहेंगे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा कि अगर साइन के कोण के साथ माइनस रहता है तो वो हम क्या करते हैं, वो माइनस का चिन्ह सिर्फ सामने लगा देते हैं सर, क्या करते हैं माइनस का चिन्ह हम सिर्फ सामने लगा देते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ सर, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कि अगर साइन के कोण के साथ माइनस रहता है तो माइनस निकाल के सिर्फ हम क्या कर देते हैं, सामने लगा देते हैं। तो यही फॉर्मूला पर माइनस निकाल के यहाँ रख दीजिए, टोटल उतार दीजिए, क्या दिक्कत है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर साइन इनवर्स तो है लेकिन साइन एक्स नहीं है, तो एक्स कैसे आएगा, तो साइन ए के रूप में सोचना है, कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, यानी 30 डिग्री का रेडियन π/6 होता है, 1/2 होता है। 1/2 की जगह हम रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं सर, क्यों नहीं रख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स साइन π/आपका 6 होगा। ये तो सर फार्मूला पर बैठ गया, कौन फार्मूला पर बैठ गया, वो आप जानते हैं कि सर ये फार्मूला जो है सर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर
क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो यही फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, 30 डिग्री से पाई बाई 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मेरा निकल गया सर x का वैल्यू, y का, z का, तीनों का मुख्य मान निकल गया। तीनों का मुख्य मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या करते हैं आप ध्यान से देखेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा कुछ लाइन नीचे, तो वो क्या लिखेंगे कि x y z का मुख्य मान समीकरण 1 में रखने पर x y z का मुख्य मान जो निकाले हैं हम, मुख्य मान समीकरण 1 में रखने पर, मुख्य मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अब ध्यान देंगे इसमें कुछ नहीं कि हमने अलग अलग मान निकाल के रखा। एक क्या है सर, वो है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का वैल्यू क्या आया है सर, यहाँ पर आया है पाई बाय 4 आया है, प्लस y का वैल्यू क्या आया है सर, 2 पाई बाय 3 आया है सर। यहाँ पर जो आया है सर y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, तो माइनस कर देगा, माइनस सर पाई बाय 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सर यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो होगा सर वो आपका क्या आएगा, यहाँ पर 4 3 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 से एक बार में, 2 बार में, 2 से 2 बार में, है ना, एक बार में, तो 3 6 6 2 12, तो यहाँ एलसीएम आपका क्या आएगा सर, 12 आएगा। तो 4 3 12, यहाँ पर आपका 4 3 12 होगा, यहाँ पर आपका 3 पाई हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो आप यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है सर कि अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो सर 12 होगा। तो 4 3 12, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पर प्लस 3 3 चौके 12, 4 बार में, 4 दूगुना 8 पाई, माइनस 2 बार में, यहाँ से 2 पाई होगा। तो आप क्या करेंगे सर, 8 पाई में से 8 3 11, 11 पाई में से 2 पाई जाएगा, तो सर यहाँ पर 9 पाई बटे क्या बचेगा 12, 3 से घटाएंगे 3 3 9, 3 चौके 12, आंसर मेरा जो होगा सर 3 पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। टोटल आंसर मेरा ये हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने सबसे पहले एक्स वाई जेड मान लिया, और इसी प्रकार मैंने सारा क्वेश्चन को पहले भी बताया है, वो क्लास भी आप जाके जरूर देख लेंगे। मैं पहले भी बताया हुआ हूँ, वो क्लास भी जाके आप जरूर देख लेंगे। अगर यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझा बेहतरीन तरीके से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को क्लीन करते हैं, तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, और जैसे मैंने यहाँ पर एक्स वाई जेड माना, वहां पर भी मैंने वही करेंगे कि सर एक्स वाई मानेंगे, क्योंकि वहाँ 2 फंक्शन है, ज्यादा नहीं है सर, क्योंकि वहाँ 2 ही फंक्शन हैं। तो वो सर जो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। सेम कंडीशन है सर, 12 नंबर का क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या है कि cos इनवर्स 1/2 दिया हुआ है सर। आप ध्यान से देखेंगे कि cos इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, उसके बाद प्लस 2 साइन इनवर्स क्या दिया हुआ सर, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का है। यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है, सेम कंडीशन करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई मान लेंगे सर, खेल खत्म करिए। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसलिए माने कि अलग अलग सॉल्यूशन करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वाले पार्ट को पहले सॉल्यूशन करते हैं कि cos इनवर्स 1/2, अभी जस्ट हमने जैसे बताया वैसे ही करना है। इसमें नेगेटिव चिन्ह नहीं है तो चेंज नहीं करना है, लेकिन cos इनवर्स है, cos x आ जाएगा तो हम चेंज कर देंगे। cos x तब आ जाएगा जब हम 1/2 का वैल्यू cos के रूप में ही सोचेंगे। तो आप जानते हैं कि सर कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर वो क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 60 डिग्री का रेडियन सर π/3 होता है, π/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर कि cos π/3, जब हम cos π/3 लिखते हैं तो इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो सर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू जो हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर सर जी, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने जो किया यहाँ पर सर कि वो एक्स वाई मान लिए। एक्स वाई जैसे मान लिए, क्यों माने, क्योंकि एक्स का अलग निकालेंगे, वाई का अलग निकालेंगे, समीकरण एक में रख देंगे, खेल खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हम मान लेते हैं सर कॉस इनवर्स 1/2। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो चिन्ह नहीं है, चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करना है कि कॉस के रूप में ही सोचना है, कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 है। तो आप कहेंगे सर कि कॉस जो है वो 60 डिग्री का वैल्यू हमने पढ़ा हुआ सर कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो 1/2 होता है। 60 डिग्री का रेडियन जो होता है वो सर π/3 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। क्या सर हम इस 1/2 के जगह कॉस π/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पर आप लिखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस π/6 हो जाएगा। क्या होगा? π/6 हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये तो फार्मूला पर बैठ गया। सर ये कौन सा फार्मूला पर बैठ गया? कॉस इनवर्स cos x बराबर x वाला पर बैठ गया, ये हो गया। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर मेरा क्या हो जाएगा सर? तो x बराबर मेरा cos इनवर्स cos x बराबर यहाँ से तोड़ लेंगे तो x हो जाएगा π/6 हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर उसके बाद मैं दूसरा नंबर को y वाले पार्ट को मैं अब सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो y वाला पार्ट क्या है सर वो आप ध्यान से देखेंगे। तो y वाला पार्ट को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि 2 sin इनवर्स 1/2 और इसका मुख्य मान निकालना है। तो कुछ नहीं है, वही करेंगे कि यहाँ निगेटिव नहीं है तो चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको सोचना है कि सर यहाँ पर जो है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और 30 डिग्री का जो रेडियन होगा सर वो आपका π/6 होगा। तो यहाँ पर साइन π/6 इज इक्वल टू सर 1/2 के जगह हम ये रख सकते हैं। तो बिल्कुल रख सकते हैं सर साइन इनवर्स साइन क्या होगा 6। ये तो सर फॉर्मूला पर बैठ गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा देंगे क्योंकि हम जानते हैं सर जी साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। क्या होगा सर? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इसके फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे कि यहाँ पर हो जाएगा सर आपका y इज इक्वल टू 2 गुना π/6 हो जाएगा। π/6 2 से कटा देंगे 3, y इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। अब हमारा x का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, दोनों का वैल्यू क्या करेंगे? समीकरण एक में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं कि एक्स वाई का वैल्यू या एक्स वाई का जो मुख्य मान हमने निकाला, यहाँ पर क्या निकाला सर? एक्स वाई का मुख्य मान समीकरण एक में रखे। मुख्य मान समीकरण एक मैंने जो माना हुआ है समीकरण एक में रखने पर तो एक में क्या है सर? x प्लस वाई है। x का वैल्यू सर π/6 आया है तो π/6 लिखेंगे प्लस और यहाँ पर π/3 लिखेंगे। π/3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर? एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो आपका हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, 3 6 6 एक बार में पाई प्लस 2π। तो यहाँ पर क्या होगा 3π/6 कटाएंगे तो यहाँ पर आपका π/6 आंसर आ जाएगा सर। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको क्योंकि एक्स वाई मान लिया, अलग अलग निकाल के वैल्यू रख दिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर वो भी आप जरा ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी ऐसा है ऑब्जेक्टिव में, बस उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। वो जो कहता है कि आपने पढ़ा होगा कि साइन का जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो -90 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो ये बात आपको खाली याद रखना है 13 नंबर का क्वेश्चन में कि आप याद रखेंगे कि वो जो होगा आपका सर 13 नंबर का क्वेश्चन क्लोज्ड इंटरवल होने के कारण वो आपका बी आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? 13 नंबर का बी हो जाएगा। उसके बाद मैं 14 नंबर के क्वेश्चन में चलता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है सर? सॉल्यूशन करना है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सेम कंडीशन है जैसे पहले हमने बनाया कि tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा सर? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स यहाँ पर जो दिया हुआ है -2 दिया हुआ है सर। अब देखिए यहाँ पर झंझट है, क्यों? क्योंकि जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाया सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स वाई मान के अलग अलग निकाल के घटा देंगे सर, वो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। यहाँ घटा होता तो यहाँ घटा देंगे सर,
इज इक्वल टू समीकरण 1 मान लेंगे। सबसे पहले एक्स वाले पार्ट को लेंगे सर। क्या है एक्स वाले पार्ट? एक्स वाले पार्ट जो है सर वो अंडर रूट 3 है। नेगेटिव नहीं है, हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम tan के रूप में ही सोचेंगे कि tan कितने डिग्री का मान है सर। यहाँ पर जो है tan इनवर्स छूट गया है, तो यहाँ पर जो है tan इनवर्स, तो tan कितने डिग्री का मान अंडर रूट 3, क्योंकि tan x पर x होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सर tan कितने डिग्री का मान, tan के रूप में सोचना कि tan कितने डिग्री का मान अंडर रूट 3 होता है। आप कहेंगे सर कि ये तो हमने पढ़ा हुआ कि tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो अंडर रूट 3 होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? वो अंडर रूट 3 होता है। तो आपने पढ़ा होगा सर कि tan 60 डिग्री का वैल्यू अंडर रूट 3 होता है। 60 डिग्री का रेडियन जो होता है π/3 होता है। यहाँ पर tan π/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, तो इस अंडर रूट 3 की जगह हम ये रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर? tan इनवर्स tan π/3। अब कहेंगे कि सर फॉर्मूला पर बैठ गया, ये कौन फॉर्मूला पर बैठ गया? ये जो फॉर्मूला पर बैठा सर tan इनवर्स tan x बराबर x हमने पढ़ते आया है। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है, तो इसको बैठा लीजिए सर। tan इनवर्स tan x बराबर x, तो यहाँ पर π/6 हो जाएगा। उसके बाद मैं चलता हूँ y वाले पार्ट को सोल्यूशन करने। y वाले पार्ट में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर पाई में से घटा कर लिखना है। क्या करना सर? y वाले पार्ट को मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पर कहता है कि सर सेक इनवर्स माइनस 2 दिया हुआ है। सेक इनवर्स माइनस क्या दिया हुआ सर? सेक इनवर्स माइनस 2 दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको ये करना है कि सबसे पहले सर इसको फॉर्मूला पर तोड़ देना है। हम जानते हैं सर चूंकि सेक इनवर्स अगर माइनस x रहता है तो इसमें पाई में से हम घटा कर लिख देते हैं, सेक इनवर्स पाई कर देते हैं। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो उसका इसी पर तोड़ देंगे सर। y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 हो जाएगा सर। सेक इनवर्स माइनस 2 हो जाएगा। तो अब कहेंगे सर सॉरी, यहाँ से माइनस निकल गया ना, यहाँ से माइनस निकला तो पॉजिटिव है ना, यहाँ से सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तब कहेंगे कि सर सेक इनवर्स कैसे हटेगा? तो सेक के रूप में ही सोचना है कि सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 है। तो अब कहेंगे सर कि हमने पढ़ा हुआ है कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर, मैंने एक बार बोला कि बार बार मैंने बोल रहा हूँ कि एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, तो मैं वो समझा रहा हूँ ऑल डाउट कि अब सेक के रूप में ही सोचना है कि सेक कितने डिग्री का मान 1/2 है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। उसके बाद मैं बोलूँ कि cos 60 डिग्री का, cos का उल्टा सेक, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 2 होगा। 1 से डिवाइड दोगे तो वही होगा। 60 डिग्री का जो रेडियन होगा सर वो π/3 होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सेक π/3 इज इक्वल टू 2। क्या 2 की जगह हम सेक π/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स, ये 2 की जगह हम लिख रहे हैं सेक π/, क्या लिख रहे हैं? 3 लिख रहे हैं। ये भी सर फिर फॉर्मूला पर बैठ गया। आप जानते ही हैं कि सर फॉर्मूला क्या है सर? सेक इनवर्स एक्स वर्ड एक्स सेक इनवर्स सेक एक्स वर्ड एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? सेक इनवर्स आपका सेक एक्स बराबर क्या होगा सर? ये x हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होगा? ये x हो जाएगा। उसके बाद हम इसी पर बैठा लेते हैं सर। पाई अपना जगह पर रहेगा, x के π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पर 2π/3 y इज इक्वल टू निकलेगा। अब टोटल x और y को अब यहाँ ले आके घटा देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में क्या करने पर सर? 1 में रखने पर तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं सर कि x माइनस वाई को हम यहाँ लिखते हैं। तो x माइनस वाई, x का वैल्यू π/6 आया है, x का वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे सर π/6 माइनस y का वैल्यू 2π/3 आया है 3। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। एक बार में पाई माइनस 2 बार में, तो यहाँ पर आप 2 बार में तो करेंगे 6 पाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 6 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे 6 पाई हो जाएगा। क्या होगा सर? 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो -5 π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5 π/6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो निकाला दोनों को जोड़ दिया, π/6 माइनस
2π/3, यहाँ पर 2π/3 हो जाएगा आपका। 3 में से 2π/3 इसको घटाया तो सर 3 पाई का इतना, तो एक बार में पाए माइनस 2 बार में, तो दो बार में तो 2 2 गुना 4 हो जाएगा सर। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, क्या होगा 2 2 4 4 पाई हो जाएगा यहाँ पर सर, 4 पाई। तो यहाँ पर क्या होगा -3π/6 होगा। ये भी कटेगा सर 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, आपका माइनस ये हो जाएगा π/3 आंसर निकल कर आ जाएगा। कि आपको एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा, इससे आगे वाला क्लास अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे, उससे वो जो होगा मेरा 2.2 होगा। तो इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि हम जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को देख पाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।